मुझे ये नहीं पसंद है बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने जो ये सेंटेंस कहा कि मुझे नहीं पसंद, और जिस भाव से कहा, एकदम चिढ़ वाले भाव से, है ना, बिल्कुल नापसंदगी दिखाई मैंने किसी एक चीज़ के लिए। तो जब हम किसी चीज़ से चिढ़ते हैं या फिर हम किसी चीज़ के प्रति नापसंदगी जाहिर करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीपैथी शब्द का यूज़। ठीक है, एंटीपैथी का मतलब होता है किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति जब हम चिढ़ प्रदर्शित करते हैं अपने भाव में, या फिर उसके प्रति नापसंदगी जाहिर करते हैं। इसको हम एक सेंटेंस से समझते हैं। ही एक्सप्रेस्ड हिज एंटीपैथी फॉर द प्रोग्राम, यानी उसने एक प्रोग्राम के लिए, जिस प्रोग्राम की भी बात हो रही हो, उसने एक प्रोग्राम के लिए अपनी नापसंदगी जाहिर की, एक्सप्रेस्ड, या फिर चिढ़ जाहिर की। ठीक है, तो हम जब किसी चीज़ के प्रति नापसंदगी या फिर चिढ़ को जाहिर कर रहे हैं, तब हम उससे, उस भाव को क्या कहेंगे, एंटीपैथी कहेंगे। इसका हम सिनोनिम देखें तो सबसे पहला सिनोनिम है हमारे पास एवर्जन। कैसे पढ़ेंगे, एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है जब हम मुंह फेर लेते हैं ना किसी चीज़ से, कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो हम विमुख हो जाते हैं उसके। तो एवर्जन का हिंदी में मतलब होता है विमुख होना। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तभी हम उसके विमुख होते हैं। तो ऐसे में एंटीपैथी का एक सिनोनिम हमारे पास हो जाता है एवर्जन। और डिसलाइक तो आपको पता ही है, नापसंद होना, उसी को हम कहते हैं डिसलाइक करना। और एक है हॉस्टिलिटी, जब हमको किसी चीज़ के प्रति उग्र भावना होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हॉस्टिलिटी। एंटीपैथी भी वही चीज़ है, हमको कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो हम उसके प्रति उग्र हो जाते हैं। ठीक है, तो एंटीपैथी के 3 सिनोनिम्स हमारे पास हैं, एक है एवर्जन, एक है डिसलाइक, और एक है हॉस्टिलिटी। इनके हैं ये मीनिंग। एवर्जन का मतलब है किसी चीज़ से विमुख हो जाना। डिसलाइक बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है डिसलाइक। तो अब आप कोशिश करेंगे, आप जब भी डिसलाइक का यूज़ करें तो कोशिश करें कि हम इसके सिनोनिम का यूज़ करने की कोशिश करें, जहाँ जैसा भाव बन रहा हो वैसा। ज़बरदस्ती डिसलाइक यूज़ नहीं करना है कहीं पे भी। ठीक है, या फिर एवर्जन का, हॉस्टिलिटी का यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, जब हम किसी चीज़ के प्रति विमुख हो रहे हैं तब हमें एवर्जन का यूज़ करना है, जब हमें कोई चीज़ नापसंद हो तो हमें डिसलाइक का यूज़ करना है, और अगर हमें किसी चीज़ के प्रति उग्र भावना हो रही तब हमको हॉस्टिलिटी का उपयोग करना है। वैसे ही देखते हैं इसके एंटोनिम्स। फैसिनेशन, आई एम फैसिनेटेड बाय हिज लुक्स, मतलब मैं उसके जो रूप है उससे फैसिनेटेड हूँ, आकर्षित हूँ। फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण। भाई आकर्षण तो तभी होगा ना जब हमें कोई चीज़ पसंद होगी, और अगर हमें कोई चीज़ पसंद होगी तो वो एंटीपैथी नहीं होगी ना, मतलब ये इसका एंटोनिम हुआ। देन है हमारे पास एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब होता है किसी के प्रति जब बहुत ही एक विशेष अनुराग होता है ना, एक बहुत ही अच्छा एक लगाव होता है किसी के प्रति विशेष, तो हम उसको कहते हैं एडमायरेशन। जिसके प्रति एंटीपैथी होगी उसके प्रति एडमायरेशन नहीं हो सकता। तो एंटीपैथी का एक एंटोनिम हमारे पास हो जाता है एडमायरेशन। ठीक है, और डिवोशन बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, जिसको हम भक्ति भी कहते हैं। एक्चुअली में वो होता है प्रेम, स्नेह। ठीक है, तो प्रेम जो है वो ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता ना जिसके प्रति हमारे मन में एंटीपैथी है, विमुखता है, नापसंदगी है, या उग्र भावना है ना। किसी के प्रति एवर्जन, डिसलाइक और हॉस्टिलिटी है, तो डिवोशन एट द सेम टाइम कैसे हो सकता है। तो एंटोनिम हो गया इसका डिवोशन। तो एंटीपैथी का मतलब जब हम किसी के प्रति, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाए और आपके रूटीन में आ जाए और आप इसका यूज़ करें। ठीक है, तो एंटीपैथी मतलब चिढ़, यहाँ पर किसी के प्रति नापसंदगी की जो भावना को हम व्यक्त करते हैं अपने वाक्य में, जैसे कि ही एक्सप्रेस्ड हिज एंटीपैथी फॉर द प्रोग्राम, उसने अपनी चिढ़ को जाहिर किया उस प्रोग्राम के लिए। कोई प्रोग्राम होगा उसे नहीं पसंद आया होगा, उसका सिनोनिम हमने देखा एवर्जन, डिसलाइक, हॉस्टिलिटी। एंटोनिम हमने देखा फैसिनेशन, एडमायरेशन या डिवोशन। तो ये है एंटीपैथी के बारे में कुछ बात, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इंग्लिश के इंटरेस्टिंग वर्ड्स को जानने के लिए
कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान। थैंक यू सो मच।